और अब फिक्र जेंटलमैन्स गेम यानी क्रिकेट की। सभ्य लोगों के इस खेल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों और वहां के कुछ दर्शकों ने पूरी तरह सभ्य बना दिया और क्रिकेट को ही बदनाम कर दिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका पूरा मतलब आज समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, यानी एक बार धोखेबाजी करने वाला हमेशा धोखेबाजी करता है। और यह कहावत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर 100% सटीक बैठती है। लेकिन पहले बार टीम इंडिया की चैंपियन वाले एटीट्यूड की, जिसने एक बार फिर 7 दशक बाद विदेशी धरती पर इतिहास रच दिया। यह तस्वीर चैंपियन टीम इंडिया की है, जिसमें चैंपियन वाला पॉजिटिव एटीट्यूड है और जीतने का जज्बा, चाहे हालात जैसे भी रहे हो। चाहे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मंकी, डॉग जैसे भद्दे कमेंट सहने पड़े हो, लेकिन आखिर में जीता वही होता है जिसे कहा जाए जो जीता वही सिकंदर होता है। और जीतते वही हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं और मैदान पर पॉजिटिव खेल दिखाते हैं। एक मैदान में ही टीम इंडिया ने अपना काया पलट कर दिया। पहले टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट हुई टीम। चौथे टेस्ट में सबसे बड़ा टारगेट चेस कर सीरीज जीत गई। ऑस्ट्रेलिया में अपने सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेस करते हुए भारत ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी की और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वो भी तब जब सीरीज शुरू होने से पहले पिता को खो चुके सिराज ने भद्दे कमेंट सहे। बावजूद इसके उन्होंने कंगारुओं के सामने हार नहीं मानी। वे सीरीज के 3 टेस्ट में 13 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल बॉलर बने। टेस्ट सीरीज के दौरान उनका सफर एक फिल्मी हीरो की तरह रहा, जिसे सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया दर्शकों की तरफ से नस्लीय टिप्पणियां सहनी पड़ी, लेकिन अंत में सिराज चैंपियन बनकर सामने आया। यह ऑस्ट्रेलिया की टीम और उन दर्शकों के लिए भी सबक है जिन्होंने सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट में नस्लीय टिप्पणियां की और टीम इंडिया को रोकने की साजिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। ब्रिस्बेन की धरती पर भारत का तिरंगा लहराया, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा है, एक बार धोखेबाजी करने वाला हमेशा धोखेबाजी करता है। धोखेबाजी और बदतमीजी के लिए मशहूर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों और क्रिकेटरों ने वैसा ही इस बार भी सिडनी के मैदान पर किया, जहां टीम इंडिया को कंगारुओं की भद्दी टिप्पणियां सुननी पड़ी, जिस पर देश भर में सख्त नाराजगी जताई गई। सचिन से लेकर विराट कोहली तक ने निंदा की और बीसीसीआई ने साफ कहा कि नस्लीय अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तस्वीरें जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट की इमेज को तार तार करती है। ये तस्वीरें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ती है और खुद को ऑस्ट्रेलियन टीम का फैन कहे जाने वाले दर्शकों का सिर शर्म से झुका देती है। साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या जंग और खेल में जीत के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्या भद्दी नस्लीय टिप्पणियां भी की जा सकती हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में हुए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कुछ दर्शकों ने सारी हदें लांघ दी। स्टैंड में मौजूद दर्शकों ने तब फील्डिंग कर रहे मोहम्मद सिराज को अपशब्द कहे, बिग मंकी और ब्राउन डॉग तक कहा, जिसकी शुरुआत 87वें ओवर में हुई। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन 87वां ओवर शुरू होने वाला था। अचानक सिराज फाइन लेग की तरफ आते हैं, अपनी टीम से बातें करते हैं, पॉल रेफेल और पॉल विंसन से शिकायत करते हैं और कहते हैं उन्हें एक बार फिर गालियां दी जा रही हैं, नस्लीय फब्तियां कसी जा रही हैं। खेल रुक जाता है और मैच अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। सुरक्षा अधिकारी भी दर्शक दीर्घा की तरफ दिखाई देते हैं और स्टैंड में उन दर्शकों की पहचान करने में जुट जाते हैं जिन्होंने सिराज को नस्लीय अपशब्द कहे। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया में बदनामी करा दी, ऑस्ट्रेलिया के चेहरे पर नस्लवाद की मुहर लगा दी। अचानक सुरक्षा अधिकारी 6 लोगों को स्टेडियम छोड़कर जाने का फरमान सुना देते हैं, लेकिन जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो खिलाड़ियों ने खुलासा किया कि सिडनी में उनके साथ ऐसा अरसे से होता रहा है, अरसे से उनके साथ नस्लीय भेदभाव होते रहे। I'd like to point out something. This is my 4th tour to Australia, and Sydney, especially here, we've had a few experiences even in the past, and I think 1 or 2 times even the players have reacted and have got into trouble in the past, and that's not because of the player. It is actually because of the way the crowd has been speaking, especially the people on the lower lower tier of the stands. They have been quite nasty. They have been hurling abuses as well. But this is a time where they've actually gone one step higher and used racial abuses. And इस घटना के एक दिन बाद यानी सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दर्शकों की तरफ से नस्लीय दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई थी, जो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मैच के चौथे दिन एक बार फिर से क्रिकेट को शर्मसार करने वाली घटना मैदान में देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन सिडनी में मौजूद दर्शकों ने सिराज को नस्लीय अपशब्द कहे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
हालांकि इस घटना से भारत से ऑस्ट्रेलिया तक हलचल मच गई। सचिन तेंदुलकर ने कहा, खेल एकजुटता के लिए है, बांटने के लिए नहीं। क्रिकेट कभी भेदभाव नहीं करता। बैट और बॉल उन्हें पकड़ने वाले की प्रतिभा को पहचानते हैं। नस्ल, रंग, धर्म या राष्ट्रीयता नहीं जो इसे नहीं समझते हैं। इनके लिए खेल के मैदान में कोई जगह नहीं है। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी घटना पर नाराजगी जाहिर की। नस्लीय टिप्पणी बिल्कुल अस्वीकार्य है। बाउंड्री लाइन पर ऐसे कई अनुभवों से गुजरने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये बर्दाश्त के बाहर है। अपने ही देश के दर्शकों की नस्लीय टिप्पणी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया। आईसीसी और बीसीसीआई की सख्त टिप्पणी और मीडिया में लगातार हो रही फजीहत के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हर तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। मेज़बान होने के नाते हम भारतीय क्रिकेट टीम में अपने मित्रों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें भरोसा देते हैं कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। जाहिर है मेज़बान टीम के बोर्ड ने भारतीय टीम से माफ़ी मांगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों का ये अपमान पहली बार नहीं हुआ। किसी भी खेल के मैदान में ऐसा होना गलत है और शर्मनाक भी। ये साम्राज्यवादी सोच है जिसे हमेशा के लिए ज़मींदोज़ करने की ज़रूरत है। हालांकि इस पूरे वाकये में 2007 के मंकी गेट एपिसोड की याद ताज़ा हो गई, जो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में से एक है। वैसे आपको बता दें कि अगर कोई क्रिकेटर किसी पर नस्लीय टिप्पणी करता है तो ये गंभीर आरोप माना जाता है। यह आईसीसी के नियमों के तहत लेवल 3 का अपराध माना जाता है, जिसमें आरोप साबित होने के बाद खिलाड़ी पर 2 से 4 टेस्ट मैच या 4 से 8 वनडे का प्रतिबंध लगता है। यही नहीं, क्रिकेटर पर धार्मिक भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। जरा सोचिए, आईसीसी रूल बुक को क्रिकेट का संविधान कहा जाता है और उसमें भी नस्लीय टिप्पणी को गंभीर माना गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और उनके फैंस क्रिकेट के संविधान की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकते। ऐसे में इनका गुनाह और बड़ा हो जाता है, जिसकी सजा सलाखों की 4 दीवारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।